हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट एंड डायथेसिस के बारे में। अगले ही वीडियो में हमने माइज़म के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है और आज हम बात करेंगे टेम्परामेंट। हमारे जो मेडिसिन है मटीरिया मेडिका में, उसमें कई सारे मेडिसिन में टेम्परामेंट दिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता है एंड डायथेसिस भी दिया होता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस? Constitution is a genotypic inheritance of an individual, the physical makeup of the body, including the function, ability, metabolic activity and reaction to stimuli and resistance to infections। इसका मतलब क्या है? कोई भी जीनोटाइपिक इनहेरेंट मीन्स जीनेटिक इनहेरेंट्स, कोई भी इंडिविजुअल में जीनेटिक का कोई प्रॉब्लम्स या फिर उसका फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो रचना है उसकी बॉडी की वो कैसी है, इंक्लूडिंग उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रही है एंड उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है और रिएक्ट किस तरह से स्टिमुलस का देता है। जैसे कि कोल्ड इन्वायरमेंट है, हीट है, कोई स्ट्रेस है, तो उसके उस सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्शन देता है। एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके प्रति उसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो उसकी कैसी है, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कवर करते हैं। फर्स्ट जेनेटिक इनहेरिटेंस, उसके जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है एंड फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, देन उसकी फंक्शनल एबिलिटी, उसके जो सिस्टम की है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई एंड रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस। हाँ, अब हम बात करेंगे ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशंस, उसका मीनिंग होता है टू सेट अप, टू इस्टैब्लिश एंड टू मेकअप। अलग अलग ऑथर ने कई सारे डेफिनेशन दी गई है इसमें। स्टुअर्ट क्लॉज ने दिया हुआ है दैट एग्रीगेट हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है एंड देन इन्फ्लुएंस मोर और लेस इन्वायरमेंट बाय द इन्वायरमेंट। जो भी हमारे जेनेटिक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जेनेटिक कुछ भी हमारे पेरेंट्स को थ्रू मिलता है एंड देन आफ्टर हम इन्वायरमेंट्स में से भी कई सारे कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो ही डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द इंडिविजुअल रिएक्शन सक्सेसफुल और नॉट और अनसक्सेसफुल टू स्ट्रेस ऑफ इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस मिला है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम क्या रिएक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग हमारे जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट के थ्रू वो जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको ही बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज। ठीक है। एंड देन जेटिकेंट ने क्या कहा है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सटर्नल डिसऑर्डर फॉलोइंग द डिसऑर्डर इन द मेन इन द वाइटल फोर्स। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी हमारा वाइटल फोर्स है उसको पहले, उसका जो डिसऑर्डर पहले होगा उसका डिरेंजमेंट फर्स्ट होगा, देन आफ्टर एक्सटर्नल डिसऑर्डर। इसमें इसका मीनिंग है हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो गए एक्सटर्नली हमें विजिबल हो गए, उसको ही उन्होंने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। देन आफ्टर जेटिकेंट, हमने जेटिकेंट का देख लिया, अब हम देखेंगे डॉक्टर स्मॉल का। उन्होंने कहा है क्वांटिफिकेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एनी क्लास ऑफ ऑर्गन और ह्यूमर्स। ह्यूमर्स, यहाँ पे ह्यूमर्स का मतलब होता है लिम्फ, ब्लड्स, वो सब में एक्सर्ट व्हेन इट प्रीडोमिनेंट्स इन द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई भी एक सिस्टम जो है, अगर रीनल सिस्टम है तो डोमिनेंट है रीनल सिस्टम, तो हमें रीनल के जो सारे डिजीज़ है वही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड देन आफ्टर अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डोमिनेंट है तो हमें रिकरेंट कफ, कोराइजा, अस्थमा के एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा है कि कोई भी पेशेंट है, अगर कोई सिस्टम या ऑर्गन से डोमिनेट है तो उसको उसके ही सिम्टम्स, उसके ही जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर उसको देखने को मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। डॉक्टर NC बोस, उन्होंने कहा है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोइल। उन्होंने कहा है कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक माटी है, सोइल है, विच ग्रो इन, उसमें क्या ग्रो होता है? आइडियोसिंक्रेसी, डायथेसिस, ससेप्टिबिलिटी एंड डिस्क्रेसिया, ये सब उसमें डेवलप होता है माटी में। उन्होंने इस तरह से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को की डेफिनेशन दी हुई है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इन हिस्ट्री में। कई सारे है ऑथर्स, फिलोसोफर है, उन्होंने दिया हुआ है। एरिस्टोटल ने दिया हुआ है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट
ग्रुप इंडिविजुअल अंडर, जो भी इंडिविजुअल है किसके अंडर होता है, डिफरेंट हेडिंग बेस्ड ऑन टेम्परामेंट, उसका जो टेम्परामेंट मीन्स उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन उसका फिजिकल टाइप, उसके जो फिजिकल बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। एंड देन हिपोक्रेट्स की बात करें हम, हिपोक्रेट्स ने कहा है एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नेचर कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी इंडिविजुअल है वो सेम नहीं है, उसका जो नेचर है, उसका जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट है एवरी इंडिविजुअल में। वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, उसको बदलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम सडनली उसको चेंज नहीं कर सकते। सीकिंग बीइंग इन इंटरनली, जो भी सीख है वो पहले इंटरनली होता है, जो भी पहले हम सीख हमारा वाइटल फोर्स होता है, एंड देन आफ्टर इंटरनली हमारी इंटरनली हमारा पूरा बॉडी जो है वो पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल से उसको उसके सामने फाइट करता है। देन आफ्टर जब वो थक जाता है, आफ्टर वाइटल फोर्स क्या करता है, हमारे एक्सटर्नल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। सिक बिगिन इंटरनली, फर्स्ट इंटरनली, सिम्टम्स लोकलाइज ओनली लेटर स्टेज ऑन डिजीज़। लेटर स्टेज में ही हमें सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। पहले हमारा वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट होगा, इंटरनली डेवलपमेंट, जो भी डिजीज़ है वो इंटरनली होगा डेवलपमेंट, देन आफ्टर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन उसका होगा, एंड लेटर स्टेज में हमारा डिजीज़ हमें विजिबल होगा, देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन है वो सडनली चेंज नहीं कर सकते। और होम्योपैथी व्यू से हम देखें तो होम्योपैथी कॉन्सेप्ट पैरेलल होम्योपैथ्स ओन व्यू ऑफ डिजीज, अ होम्योपैथ इंडिविजुअलाइजेशन अ पेशेंट बाय फिजिकल बिल्ड, उसका जो उसका फिजिकल बॉडी कैसी है, उसकी मोरालिटी कैसी है, सोशल बिहेवियर उसका कैसा है, उसको क्या पसंद है, डिज़ायर उसको क्या नहीं पसंद, अवर्जन क्या डिज़ायर है, उसके हिसाब से ही हम होम्योपैथी में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करते हैं। किस हिसाब से, फिजिकल बोल्ड, मोरालिटी, सोशल बिहेवियर, अवर्जन एंड डिज़ायर, इसके अकॉर्डिंग होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड किया जाता है। एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस फैक्टर, ये क्या है एंडोजिनस एक्सोजिनस फैक्टर, एवरी पर्सन इनहेरिट कैरेक्टर फॉर द पेरेंट्स, जो भी हमें जीनेटिक जो भी हमारा पेरेंट्स के थ्रू हमें मिला है वो उसको ही बोलते हैं एंडोजिनस, मीन्स हेरिडिटरी, एंड एक्वायर्ड टेंडेंसी फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो भी एक्वायर्ड टेंडेंसी जो हमने इन्वायरमेंट से लिया हुआ है उसको ही इन्वायरमेंटल सराउंडिंग कहते हैं, उसको ही बोलते हैं एक्सोजिनस। Exogenous factor constantly influence him, constitution is the aggregate of both। ये दोनों फैक्टर जो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, ये दोनों फैक्टर है वो क्या करते हैं, हमें एग्रीगेट करते हैं, इन्फ्लुएंस ये दोनों से मिलता है, उसके हिसाब से हमें डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। यहाँ एंडोजिनस की बात करें तो ओवम एंड स्पर्म, जो मदर और फादर के जो दोनों के जीन्स है, ओम एंड स्पर्म जीनोटाइप, वहाँ से गैमेट में से ही हमें क्या एक ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन आफ्टर न्यूबॉर्न बेबी फॉर्मेशन, न्यूबॉर्न बेबी जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वो कैरी होता है, रिसीव करते हैं, एंड देन एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट में हाउस, स्कूल, मीडिया, फ्रेंड्स, वो सारे एक्सोजेनस फैक्टर है, एंड इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। मिक्सचर ऑफ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस फैक्टर, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस फैक्टर का। एंडोजिनस फैक्टर मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम एंडोजिनस फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एंडोजिनस फैक्टर है और ये एक्सोजिनस फैक्टर, ये दोनों मिलके ही बनते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बात की हुई ससेप्टिबिलिटी की बात की है। ससेप्टिबिलिटी इज द सिलेक्टिव एफिनिटी सम पर्सन शो टूवर्ड्स पर्टिकुलर माइजम। Constitution influence this susceptibility and constitutional diagnosis at both remedy selection and repetition of dose. According to susceptibility and miasm, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस, ये सारे के सारे फैक्टर को हम कलेक्ट करके ही हम मेडिसिन जो है, सिमिलम मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम डोज को जो है रिपीटेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे वेनर्स एंड पैरासेल Pasteur's classifications. Dr. Leon Veniers classify constitution by predominance chemical elements in the body. उन्होंने chemical elements से ही हमारा constitution दिया हुआ है। टाइप है कार्बनिक टाइप,
फॉस्फोरिक टाइप एंड फ्लोरिक टाइप। कार्बोनिक टाइप में जो ओरिजिनेट है मायाजम का, सोरा मायाजम है, करस्पॉन्ड टू वाइटलिटी। अफेक्ट क्या करता है, हमारे जो एपिथेलियम है, वो एपिथेलियम सेल है, वो भी अफेक्ट होता है कार्बोनिक टाइप में। फॉस्फोरिक टाइप में हम बात करें तो ट्यूबरकुलर मायाजम होता है, लैक ऑफ वाइटलिटी एंड सीरस मेम्ब्रेन जो है वो अफेक्ट होती है। एंड फ्लोरिक टाइप में हम बात करें तो सिफिलिटिक मायाजम होगा, इंस्टेबिलिटी, इलास्टिक टिश्यूज़ जो है वहाँ पे एक्ट होगा। ठीक है, ये वेनर क्लासिफिकेशन है, कार्बोनिक टाइप, फॉस्फोरिक टाइप एंड फ्लोरिक टाइप। थॉमस पास्चर, अर्जेंटीना, कंपेयर टू पैथोजेनिकल प्रोसेस विद द हनीमैन मायाजम। उन्होंने हनीमैन के मायाजम के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया हुआ है। प्रोसेस में हम बात करें तो इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। इन्फ्लामेशन मीन्स एक्साइटेशन, मायाजम होगा हमारा सोरा। प्रोलिफरेशन में इनहिबिशन होगा, उसके मायाजम होगा हमारा साइकोसिस, जो ओवर ग्रोथ करवाता है। एंड डिस्ट्रक्शन, जो हमारे ऑर्गन जो है और कोई भी बोन है उसको डिस्ट्रक्शन कर देता है। लॉस ऑफ फंक्शन, उसमें हम सिफिलिस मायाजम को डिनोट करते हैं। तो ये पैरासेल्स ने दिया हो, पास्चर्स ने दिया हुआ है, और ये वेनर्स ने दिया हुआ है। वेनर्स ने हमारे कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट में अकॉर्डिंग दिया हुआ है।